नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है सुपरफास्ट सेंचुरी का। एक बार फिर टला कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। सीडब्ल्यूसी ने कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश के हालात को देखते हुए लिया फैसला। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोली सोनिया गांधी, कहा कोरोना पर केंद्र सरकार विफल, देश भुगत रहा विफलता का खामियाजा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर जताई चिंता। मोदी सरकार पर टीकाकरण की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का लगाया आरोप। असम के नए सीएम बने हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल ने सीएम पद की दिलाई शपथ। करीब 1 लाख के अंतर से जीते हेमंत शर्मा को बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुना गया था नेता। बंगाल में ममता सरकार के 43 विधायकों ने ली शपथ। 24 कैबिनेट रैंक के मंत्री। ममता मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली शपथ। क्रिकेटर मनोज तिवारी को बनाया गया राज्य मंत्री। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के दौरान ममता बनर्जी भी राजभवन में रही मौजूद। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और मेडिकल डिवाइस पर टैक्स में छूट देने की मांग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। कहा कोरोना वैक्सीन को जीएसटी से बाहर रखने पर उपभोक्ताओं को फायदा नहीं। कोरोना महामारी के संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर हुई सुनवाई। बीते दिन केंद्र सरकार ने दायर किया था हलफनामा। कोविड प्लान वैक्सीनेशन पर दी थी जानकारी। कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट में खराब सर्वर की वजह से नहीं हो सकी सुनवाई। अब गुरुवार को सर्वोच्च अदालत में सुना जाएगा ये मामला। हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना के 7 मरीजों की मौत। घटना सरकारी अस्पताल किंग कोटी की, जहां ऑक्सीजन की नई खेप लेकर अस्पताल आ रहा था टैंकर। सरकार ने कोरोना मरीजों में दिख रहे घातक ब्लैक फंगस इंफेक्शन पर जारी की एडवाइजरी। गुजरात में अब तक 650 से ज्यादा मामले आए सामने, तो महाराष्ट्र में भी 200 से ज्यादा केस। कोरोना महामारी पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने किया बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 6 साल पहले यानी साल 2015 से ही कोरोना वायरस पर कर रहा था परीक्षण। चीन तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियार से लड़ने का पूर्वानुमान लगा रहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि नए स्ट्रेन की ट्रांसमिशन की स्पीड ज्यादा, इसलिए चुनौती भी ज्यादा बढ़ी। दिल्ली में 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। 1 सप्ताह के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी, तो शादी समारोह पर भी सरकार की सख्त नजर रहेगी। सीएम केजरीवाल ने सख्त लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना के केस कम तो हो रहे हैं, लेकिन संक्रमण दर 23% ही है। ऐसे में सख्ती में ढिलाई नहीं कर सकते। दिल्ली नगर निगम के इंदु राव हॉस्पिटल से 23 कोरोना मरीज अचानक लापता। मरीज कब और कहां गए, हॉस्पिटल को इसकी जानकारी ही नहीं थी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 4,03,738 मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,092 मौतें हुई। कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत की खबर। देश के 4 राज्यों में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से किसी की भी मौत की सूचना नहीं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय मृत्यु दर में भी आई कमी। एमपी में पिछले 24 घंटे में मिले 11,051 नए मरीज। प्रदेश में कमजोर पड़ रहा कोरोना। राज्य में कोरोना की ग्रोथ रेट 1.9% और पॉजिटिविटी रेट हुई 16.9%। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में आई थोड़ी नरमी। 10,000 से कम हुआ नए मरीजों का आंकड़ा। बीते 24 घंटे में मिले 9,120 नए मरीज। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में राज्य में 17,921 कोरोना संक्रमण के मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 159 लोगों की हुई मौत। मालदीव श्रीलंका के पास गिरा अनियंत्रित चाइनीज रॉकेट का मलबा। रॉकेट का मलबा गिरने से फिलहाल किसी तरह का नुकसान होने की खबर नहीं। राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने पेशेवर सर्किट में जीत से की शुरुआत। अमेरिका के फ्लोरिडा में अपने पदार्पण मुकाबले में उन्होंने अर्जेंटीना के लुसियानो रामोस को हराया। गुजरात के तेज गेंदबाज अर्जान नागवासवाला को पहली बार टीम इंडिया स्क्वाड में शामिल किया गया। वो इंग्लैंड जाने वाले भारतीय दल का हिस्सा होंगे। हत्या के मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार फरार। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को पकड़ने के लिए दिल्ली एनसीआर के साथ ही दूसरे राज्यों में की छापेमारी।
जबलपुर के माड़ोताल स्थित रानी दुर्गावती कोविड केयर सेंटर पहुंचे सीएम शिवराज। कोविड सेंटर का निरीक्षण कर जताया संतोष। कोविड केयर सेंटर में उपलब्ध कराई जाएगी हर तरह की चिकित्सा सुविधा। जबलपुर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोविड महामारी नियंत्रण पर की चर्चा। डॉक्टर मित्रों से भी की वर्चुअल बात। कहा पूरे मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी की दर हुई कम। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला। 3 दोषियों में 1 बरी, 2 दोषी विकास जैन और अजीत सिंह को उम्र कैद की सजा। रायपुर के 2 वैक्सीनेशन केंद्रों का स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा, लोगों से जानी प्रतिक्रिया। एक्सप्रेसवे की रिटेनिंग वॉल गिरने पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय मौके पर पहुंचे। एक्सप्रेसवे को बताया पिछली सरकार के भ्रष्टाचार का नतीजा। भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री के खिलाफ जल्द एफआईआर कराने की कही बात। एक बार फिर वायुसेना का विमान रायपुर पहुंचा। 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर आया विमान। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द किए जाएंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। बीती रात भी वायुसेना का विमान पहुंचा था रायपुर। 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन लेकर आया था रायपुर। मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान। कोरोना के तीसरी वेव की तैयारी शुरू है। बच्चों के लिए बनाए जा रहे आईसीयू प्रदेश भर में बढ़ाए जा रहे हैं। आईसीयू के 11,000 बिस्तर। एमपी में 24 श्रेणियों के लाभार्थियों को मिलेगा 5 महीने का राशन। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। प्रदेश में अब कोरोना सुधार की ओर घट रही है। पॉजिटिविटी रेट किसी भी कीमत में संक्रमण की चेन तोड़ना ही प्रायोरिटी है। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई शराब की होम डिलीवरी। ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल क्रैश। आबकारी विभाग ने तकनीकी खराबी का दिया हवाला। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। वैक्सीन की कमी को लेकर लिखा पत्र। सरकार से वैक्सीन लगवाओ अभियान चलाने से पहले वैक्सीन लाओ, वैक्सीन उपलब्ध कराओ अभियान चलाने की बताई जरूरत। वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त डोज उपलब्ध कराने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को दी बधाई। हिमंता बिस्वा शर्मा से फोन पर की बात। असम के विकास के लिए काम करने की जताई उम्मीद। लंबे समय तक असम के प्रभारी महासचिव रहे हैं कमलनाथ। सिंगरौली में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस पर हमला। हिरवाह बस्ती के लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। लॉकडाउन के दौरान लगा रखी थी सब्जियों की दुकान। बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हुई हड़ताल। प्रदेश में 45,000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारी। बिजली सप्लाई मेंटेनेंस से लेकर कई कामकाज पर पड़ेगा हड़ताल का असर। सतना में नाइट कर्फ्यू में बेवजह घूम रहे लोगों पर सख्ती। कोविड गाइडलाइन को ना मानने वालों पर कार्रवाई। मुर्गा बनाकर लोगों को सिखाया जा रहा सबक। भोपाल में अंतिम संस्कार पर कोरोना की मार। विश्राम घाट पर सब कुछ हुआ फिक्स। अब 3500 रुपए में हो रहा अंतिम संस्कार। पहले से ज्यादा देने पड़ रहे पैसे। अंतिम संस्कार के सामान के लिए अलग से देनी पड़ती है राशि। इंदौर में कालाबाजारियों पर सख्त एक्शन। जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी पर गैर इरादतन हत्या का दर्ज होगा मामला। आरोपियों के मकान भी टूटेंगे, संपत्ति भी होगी जब्त। अब तक 21 लोगों पर रासुका की कार्रवाई। कांकेर में नक्सल दंपति ने विचारधारा से तंग आकर पुलिस अधीक्षक के सामने किया समर्पण। सिक्सोडो एरिया के डिप्टी कमांडर जयसिंह ने अपनी पत्नी सन्नी के साथ किया समर्पण। जयसिंह पर 5 लाख और उसकी पत्नी पर 2 लाख का था इनाम। कई नक्सल वारदात में रहे शामिल। मंडला में कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मी और उनके स्वजनों का अब पुलिस लाइन में ही होगा उपचार। पुलिस लाइन में बनाया गया 14 बेड का कोविड केयर सेंटर। ऑक्सीजन सिलेंडरों की भी व्यवस्था। नीमच में भी बढ़ता जा रहा कोरोना का कहर। शहरी क्षेत्रों में गांव के डॉक्टरों को बुला रहा है प्रशासन। ग्रामीणों ने किया विरोध। गुना में सड़कों पर घूम रहे यमराज लोगों को दे रहे समझाइश। बिना मास्क के घर से बाहर निकले तो यमराज ले जाएगा यमलोक। दतिया में अज्ञात वस्तु के विस्फोट से 5 लोग घायल। घायलों को लेकर परिजन पहुंचे इंदरगढ़ अस्पताल। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। आंखों में पत्थर और विस्फोटक घुसने से 3 बच्चों की आंखें घायल। उज्जैन में घर में शादी का आयोजन कर रहे 5 आयोजकों पर मामला दर्ज। पुलिस और एसडीएम ने मिलकर मारा छापा। 5 शादियों को रोका गया। अगर मालवा जिले में कोरोना कर्फ्यू को लेकर प्रशासन सख्त। जिले में चलाया जा रहा जांच अभियान। बिना कारण बाहर घूमने वालों से लगवाई गई उठक बैठक। मुख्य चौराहे पर टेंट लगाकर बनाई गई अस्थायी जेल।
भोपाल में सिंधी कॉलोनी चौराहे पर लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई। काजी कैंप, बैरसिया रोड, सिंधी कॉलोनी सहित अन्य जगह दुकानें होंगी सील। बार बार हिदायत के बाद भी खुल रही हैं दुकानें। और कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारी कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। एक शख्स ने अपनी लाखों की लग्जरी गाड़ी को एम्बुलेंस बना दिया। खबर गुजरात के जामनगर की है, जहां एम्बुलेंस की परेशानी को देखते हुए उस शख्स ने अपनी लैंड रोवर गाड़ी को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया ताकि जान बचाई जा सके। एम्बुलेंस की थी कमी तो अपनी कार दी। लाखों की लैंड रोवर को बना दिया एम्बुलेंस। बचानी है जान तो सारे शौक कुर्बान। कोरोना के इस कहर में पूरे जामनगर में अस्पताल और जो खानगी जो क्लिनिक है वो भी भरे हुए हैं, मरीजों से उभरे हुए हैं और 108 और एम्बुलेंस भी नहीं मिल रहे। कहते हैं ना कि संकट के समय ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। कोरोना ने अंधेर मचा रखा है। परेशानियों से पूरा देश जूझ रहा है और इन परेशानियों के बीच भी इंसानियत निखर रही है। ने 50 बेड का कोविड सेंटर खोला है। उसके लिए उसमें एम्बुलेंस नहीं थी, उसमें मैंने एम्बुलेंस दी है। उसको जब तक कोविड सेंटर चालू रहेगा, जब तक मैं उसमें रखूँगा गाड़ी। इस शख्स का नाम भरत कंसागरा है, जो गुजरात के जामनगर में रहते हैं। इन्होंने अपनी लाखों रुपए की लैंड रोवर कार को एम्बुलेंस में बदल दिया ताकि कोरोना मरीजों को एक समाज सेवी संगठन की ओर से चलाए जा रहे वैकल्पिक अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। कोरोना से खुद को बचाने के लिए सुनिए इन्होंने क्या किया। कोरोना में संजीवनी समान वैक्सीन है, मैंने भी वैक्सीन ली है। भरत कंसागरा ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं और अब ये लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील भी कर रहे हैं। आप भी यह वैक्सीन ले और सुरक्षित हो जाइए। एक रिश्तेदार को अस्पताल ले जाने में हुई दिक्कत के बाद भरत भाई ने अपनी लैंड रोवर को एम्बुलेंस में बदलने की सोची और उसे अमली जामा पहना दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसान को मार सकता है कोरोना, इंसानियत को नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। इंदौर में देर रात निजी हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ। हॉस्पिटल में हुई तोड़फोड़। मरीज की मौत से आक्रोशित परिजनों ने हॉस्पिटल में की तोड़फोड़। भारी संख्या में पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर संभाली स्थिति। जांच में जुटी अन्नपूर्णा पुलिस।
रायपुर में झमाझम बारिश, 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज होगी बारिश, तेज आंधी भी चलने की आशंका, कई इलाकों में गिर सकते हैं ओले। रायपुर के जी रोड में तेज हवा से धराशायी हो गया पेड़, कई दुकानों और गैरेज को पहुंचा नुकसान। दुर्ग जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश, लगातार 3 दिनों से मौसम खराब, रात भर बारिश के बाद सुबह से तेज हवाओं के साथ बारिश जारी, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, मौसम में आई ठंडक। जगदलपुर से चलने वाली ट्रेनें रद्द, 22 मई तक के लिए रद्द की गई सभी ट्रेनें। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने लिया फैसला। बिलासपुर के ट्रेन यात्रियों में नए नियम से नाराजगी, बंगाल जाने के लिए 72 घंटे पहले का कोरोना रिपोर्ट जरूरी, 1 हफ्ते में मिल रही कोरोना रिपोर्ट के पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्री परेशान। बुरहानपुर में कोरोना संकट काल में असहायों के लिए संकट मोचक बना रूठी बैंक सेवा, जन सहयोग और बिना सरकारी मदद के लोगों को रोजाना पौष्टिक भोजन पहुंचा रहा है रूठी बैंक सेवा। बुजुर्गों को कोरोना के बचाव और वैक्सीनेशन के लिए जागरूक भी कर रहा रूठी बैंक। सतना में नेशनल हाईवे 30 पर हादसा, ट्रक के पीछे से घुसा तेज रफ्तार हाईवा चालक की हालत गंभीर, सतना जिला अस्पताल किया गया रेफर, ट्रक चालक को आई मामूली चोट। बुरहानपुर की रेणुका कृषि उपज मंडी की थोक सब्जी मंडी में बड़ी लापरवाही, मंडी प्रशासन की अनदेखी के चलते जुटी भारी भीड़, कलेक्टर प्रवीण सिंह ने दिखाई सख्ती। कांकेर के अलबेलापुरा कोविड अस्पताल से आई खुशखबरी, कोरोना का इलाज करवा रही 5 गर्भवती महिलाओं ने दिया स्वस्थ बच्चों को जन्म, कोविड अस्पताल में खुशी का माहौल। मुंगेली जिले में तेजी से रिकवर हो रहे हैं कोरोना मरीज, पिछले 2 दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ हुए लगभग 2000 मरीज, होम आइसोलेशन में रहकर स्वस्थ हो रहे हैं अधिकांश मरीज। बेमेतरा में रुक रुक कर हो रही बारिश, लोगों को मिली गर्मी से निजात, बेमौसम बारिश से फसलों और सब्जियों पर भी बुरा असर। सूरजपुर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दिन रात जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं नगर पालिका के कर्मचारी, जिले के सभी 18 वार्डों में रात में भी हो रही फॉगिंग, वाहन से सभी वार्डों को कर रहे सैनिटाइज। कांकेर में कोरोना संकट काल में लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है तेंदुपत्ता तोड़ाई का काम, लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे आदिवासी प्रवासी श्रमिकों को गांव में ही मिल रहा है काम। महासमुंद में लोगों को कोरोना संक्रमण से जागरूक कर रहे हैं, बसना ब्लॉक के ग्रामीण गांव में घूम घूम कर गीत के जरिए लोगों को कर रहे हैं जागरूक, सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने और साबुन से हाथ धोते रहने की कर रहे अपील। बलौदा बाजार लॉकर से लाखों रुपए चोरी, शराब कंपनी के लॉकर से पैसे की चोरी, आरोपी मनोज देवांगन समेत 9 गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए 28,25,000 रुपए, आरोपी के पास से बाइक भी जब्त। असाइनमेंट के आधार पर जारी होंगे 10वीं के रिजल्ट, इस महीने जारी किए जा सकते हैं नतीजे, कोरोना की वजह से रद्द की गई हैं 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं, 10वीं में 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने किया था आवेदन। कोडागांव में साथी संस्थान में लगी आग, तेज आंधी तूफान के दौरान शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, कोरोना संक्रमितों को दिए जाने वाले फल सब्जी सहित कागजात आग से हुए स्वाहा। कोंडागांव में 258 बाराती संक्रमित, शादी समारोह में शामिल हुए 490 लोग, पुलिस ने शादी समारोह में मारा छापा, 490 बारातियों में से 258 संक्रमित मिले, बारातियों पर लगा 3,41,000 रुपए का जुर्माना। बेमेतरा में कोरोना काल में लॉकडाउन में थोड़ी छूट देने पर लापरवाह हुए लोग, सब्जी बाजार में उमड़े लोग, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बेमेतरा में नवागढ़ की जीवनदायिनी हाफ नदी पूरी तरह से सूखी, जिम्मेदारों ने पानी रोकने के लिए कई जगह बनाया निकट, लेकिन फिर भी नहीं रुकता पानी, गर्मी में लोगों और मवेशियों को हो रही भारी परेशानी। बेमेतरा में लॉकडाउन के दूसरे चरण में एक्शन में पुलिस, मास्क न लगाने और बेवजह घूमने वालों के खिलाफ हो रही कार्रवाई, बीते 45 दिनों में पुलिस ने काटे 12 लाख रुपए के चालान। मुंगेली में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ रही भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की कर रहे अनदेखी, लोरमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन के लिए पहुंचे शिक्षक कर रहे लापरवाही, स्वास्थ्य विभाग की समझाइश के बाद भी नियमों की उड़ा रहे धज्जियां। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रायपुर के मेडिकल कॉलेज में लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज, पात्र नागरिकों से वैक्सीन लगवाने का किया अनुरोध। रायपुर में टीकाकरण के लिए बारिश में भी अपनी बारी का इंतजार करते खड़े रहे लोग, वैक्सीन कम होने के चलते पहाड़ के टीकाकरण केंद्र में नंबर लगा रहे लोग, 18 से 44 साल तक के युवाओं के टीकाकरण का तीसरा दिन। कांकेर में
कोंडगांव के धान खरीदी केंद्र का हाल बेहाल, चूहे ने कुतर दी धान की बोरियां, कई क्विंटल धान बारिश में हो गया खराब। लगभग 5 लाख का धान हुआ बर्बाद। 3 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी अब तक नहीं हुआ उठाव। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने शमशान और कब्रिस्तान के कर्मचारियों को किया सम्मानित। भदभदा सुभाष विश्राम घाट और झदा कब्रिस्तान कर्मचारियों को दी सम्मान निधि। कर्मचारियों को कोविड वॉरियर्स का दर्जा देने की रखी मांग। कर्मचारियों को हर अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए देने की मांग। जबलपुर कृषि उपज मंडी में निर्धारित छूट के तहत सुबह 5:30 बजे की भीड़ का वीडियो वायरल। हजारों की संख्या में व्यापारी खरीदारी करने पहुंचे। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना कोई डर। पुलिस प्रशासन भी गायब। कोरबा वन मंडल में हाथी का आतंक। अधेड़ महिला को कुचलकर मार डाला। तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गई थी महिला। वन विभाग हाथी के आने की नहीं करा सका मुनादी। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोरबा में हर रेल यात्री का हो रहा कोरोना टेस्ट। स्टेशन परिसर में रेलवे पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था। नियमों को दरकिनार कर भागने की फिराक में रहते हैं कई यात्री। कोरबा में लॉकडाउन में जुआ खेलते 10 जुआरी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 12,130 रुपए नकदी और ताश के पत्ते बरामद। व्यापारी के घर में चल रहा था जुआ। खबर रायपुर से, बड़ी खबर है। राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता। करीब 45 मिनट तक हुई बात। पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान, 1.5 करोड़ टीकाकरण की जानकारी नहीं। विपक्ष को अपमानित कर रही सरकार। परेशानियों की बात राज्यपाल के सामने हमने रखी है। ये भी कह रहे हैं कि दूसरे राज्य वैक्सीन खरीद रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ वैक्सीन नहीं खरीद रहा है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। राज्यपाल से बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की है। करीब 45 मिनट तक ये मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। और पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान भी आया है कि 1 करोड़ 30 लाख टीकाकरण की जानकारी हमें नहीं है। विपक्ष को लगातार सरकार अपमानित कर रही है। परेशानियों की बात राज्यपाल के सामने उन्होंने रखी है। यह आरोप भी लगा रहे हैं रमन सिंह कि दूसरे राज्य वैक्सीन खरीद रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ वैक्सीन नहीं खरीद रहा है। तो राज्यपाल से मुलाकात की है बीजेपी नेताओं ने। इनमें पूर्व सीएम रमन सिंह भी शामिल हैं। और सुपरफास्ट सेंचुरी में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।